चंगेज खान, शक्ति, बुद्धि और प्रभाव की एक अद्भुत कहानी। चंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम तेमुजिन था, का जन्म 1162 में मंगोलिया के कठोर मैदानों में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों और परीक्षणों से भरा था। उनके पिता येसुगाई एक जनजाति के मुखिया थे, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। इस दुर्घटना के बाद तमुजिन की मां होलान अपने बच्चों के साथ असहाय हो गई। जनजाति ने उन्हें त्याग दिया और परिवार भयंकर भूख और गरीबी में फंस गया। लेकिन इन परिस्थितियों ने तमुजिन को और भी अधिक दृढ़ निश्चय और असाधारण इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बना दिया। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और समय के साथ अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति से शक्तिशाली बन गया। चंगेज खान का उदय। तमुजिन ने अपनी रणनीति, दृढ़ संकल्प और शक्ति के माध्यम से अन्य जनजातियों को एकजुट किया। वह जानता था कि मंगोल जनजातियों की असली कमजोरी उनकी आपसी दुश्मनी थी, इसलिए उसने गठबंधन बनाने की कोशिश की। एक एक करके उसने कई सरदारों को अपने साथ मिला लिया और अपने रास्ते में आने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने तेज घुड़सवार सेना, उन्नत तीरंदाजी और मनोवैज्ञानिक युद्ध सहित नई युद्ध तकनीकें पेश की। 1206 तक वो सभी मंगोल जनजातियों का शासक बन गया था और उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ था महान शासक। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक सिद्धांतों पर निर्मित किया, अनुशासन बनाया तथा अनेक युद्ध रणनीतियां अपनाई, जिनकी सहायता से वे अजेय बन गए। चीन के महान साम्राज्य पर हमला। चंगेज खान ने सबसे पहले चीन के शक्तिशाली जिन साम्राज्य पर हमला किया, जो उस समय दुनिया के सबसे मजबूत राज्यों में से एक था। उसने बिजली की गति से हमला किया, अपने दुश्मनों में भय और आतंक फैलाया और उनके शहरों को नष्ट कर दिया। उसके योद्धा संगठित और अत्यंत वफादार थे। जब जिन साम्राज्य की सेना ने प्रतिरोध किया, तो चंगेज खान ने एक क्रांतिकारी रणनीति अपनाई। वह दुश्मन के कमजोर स्थानों पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कुछ वर्षों के भीतर उसने चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी सेना को और मजबूत कर लिया। ख्वारेज़्म साम्राज्य पर हमला। सबसे बड़ी जीत। 1219 में चंगेज खान ने ख्वारिज़्मी साम्राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दी, जो उस समय इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत राज्य था। ख्वारिज़्म के राजा अला अल-दीन मोहम्मद ने एक गलती की, जिसके कारण उसका पतन हो गया। उसने चंगेज खान के राजदूतों को मार डाला और चंगेज खान ने इसे अपना अपमान समझा। यही वो क्षण था जब ख्वारिज़्म साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। चंगेज खान ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सेना के साथ हमला किया। उसने बुखारा, समरकंद और निशापुर के महान शहरों को नष्ट कर दिया। उनकी युद्ध रणनीति आश्चर्यजनक थी। वह दुश्मनों में भय फैलाता था, जिससे शहर आत्मसमर्पण कर देते थे। अगर किसी ने विरोध किया तो उसका पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। वह मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से अपने दुश्मनों को पराजित करेगा। यही कारण था कि ख्वारिज़्म के महान सेनापतियों और सरदारों ने एक एक करके आत्मसमर्पण कर दिया। अंतिम युद्ध और चंगेज खान की मृत्यु। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंगेज खान ने और अधिक विजय प्राप्त करना जारी रखा। उन्होंने यूरोप तक अपना विस्तार किया और कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन 1227 में एक युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो घोड़े से गिरने के कारण घायल हो गए थे, जबकि अन्य कहते हैं कि वह युद्ध में घायल हो गए थे। अंततः वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। चंगेज खान का दफन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उनके वफादार सैनिकों ने उन्हें एक गुप्त स्थान पर दफना दिया था, ताकि कोई भी उनकी कब्र तक न पहुंच सके। चंगेज खान की विरासत। चंगेज खान के बाद उसके बेटों ओगताई खान, चुगताई खान और तोली खान ने साम्राज्य का और विस्तार किया। उनके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य 22 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। चंगेज खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व और एकता
किसी भी राष्ट्र को अजेय बना सकती है। भय और मनोवैज्ञानिक युद्ध दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। यदि आपके पास असाधारण बुद्धि, साहस और दृढ़ता है, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी इतिहास से एक शाश्वत सबक है कि एक साधारण चरवाहे का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन सकता है।